अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो दिस इज़ अ वेरी अवेटेड वीडियो और हमने बेसिकली पाकिस्तान रियल एस्टेट एनालिसिस दिया था फेब में और फिर हमने सोचा था कि जब रेट्स आ जाएंगे उसके बाद फिर वी विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर। सो अब हमारे पास पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर है। वी अंडरस्टैंड कि जनाब कहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर चॉइसेस बेहतर हैं, इन्वेस्ट करना बेहतर है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं। ऑब्वियसली ये जो जितने भी डिसीजंस हम ले रहे होते हैं ये कोई तुक्के के ऊपर नहीं है, किसी न्यूज़ के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली रियल एस्टेट की एक्चुअल असेसमेंट के ऊपर होते हैं और इस लॉजिक और डाटे के ऊपर बिलीव करते rather than जस्ट प्योरली स्पेकुलेशन। सो अगर आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं और आप जो है वो सेंटीमेंट पे ज़्यादा चलते हैं और उसके ऊपर, तो वो फिर आपको ये वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ भी होंगे जो शायद इसके अंदर हम कवर ना करें। लेकिन और शायद मैं उनको कहूँ कि ये गलत है, क्योंकि मेरी लॉजिक को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप जो है डाटे पे, लॉजिक पे, इस पे बिलीव करते हैं और यू वांट कि जनाब सिक्योरिटी इज़ योर फॉरमोस्ट थिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी में आप 19-20 रुपये से ये फ़र्क से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इसमें हम कुछ ऐसे एरियाज़ आपको बताएंगे, कुछ ऐसे हिंट्स आपको देंगे कि जिससे आप अगले सालों के अंदर 2022, 23, 24, 25 के अंदर एक अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो एक बात तो बड़ा क्लियर है, हमारी पिछली वीडियो में आपने शायद देखा होगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चूंकि एफबीआर वैल्यूज़ बढ़ी हैं, इसका मतलब है ब्लैक मनी का एक मेजर इशू है। लेकिन अगली जो चीज़ है जो ज़्यादा जिसका डर है वो ये है कि जी जून के अंदर देयर विल बी फर्दर टैक्सेस एंड एन इंक्रीज इन एफबीआर एज वेल। जून के अंदर जो है वो फर्दर टैक्सेस एंड इंक्रीज इन एफबीआर वैल्यूज एक्सपेक्टेड है। नाउ मैं आपको कोई न्यूज़ नहीं दे रहा, ना मैं कह रहा हूँ ये 100% चीज़ ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें बार बार ये हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, सो दैट मीन्स देयर इज सम ट्रुथ टू दिस। अब इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करना है कि जिसके अंदर हमारे पास अगले 2-3 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न और चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ और विदाउट एनी बायस, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी कि शायद कैप्टन साहब पिछले 4-5-6 महीनों से बायस थे, अपार्टमेंट्स की ज़्यादा बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा बात करते थे। देखिए मैं बायस नहीं था, मैं बायस होना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा एक न्यूट्रल एनालिसिस देता हूँ। मैंने 2016-17-18 के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी किए, मैंने डीएचए पेशावर भी किया, डीएचए मुल्तान भी किया, डीएचए लाहौर भी किया 2020 में। 2019-20 में मैंने ही सबसे पहले मेरी वीडियो आई थी कि जनाब यहाँ पे अब रेट्स बढ़ने वाले हैं और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लिहाजा अब की स्टैंडिंग कुछ और है, रियल एस्टेट कीप्स मूविंग और आज की बातें कुछ और तरीके से होंगी। सो आज अगर हम ये एफबीआर वैल्यूज़ के ऊपर करें, इस ब्लैक मनी को एनालाइज करें, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनाब हम इन्हीं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एरियाज़ के अंदर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बजाय इसके हम निकलें, हम अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनाएं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ बनाएं जहां पर हमारे गेंस जो हैं ज़्यादा सिक्योर हैं। तो मेरी नज़र में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरिया इज़ गोइंग टू बी सेलेक्टेड जो अच्छे हैं एंड गुड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं और इमलाक जो है उसके पास हमने कुछ सिलेक्शन की होती है। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, मैं इसके अंदर आपको जो है बड़े अच्छे गेंस, यानी अगले 2-3-4 साल के अंदर आपके 100% गेंस भी आ सकते हैं, प्लस आपकी रेंटल इनकम भी बन सकती है, विच इज़ अगेन हैज़ अ डिफरेंट बेनिफिट, कैश फ्लो एंड ऑल अदर थिंग्स। तो ये सिलेक्टेड एंड गुड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मेरी रिकमेंडेशन जनरली ये है कि जनाब आप सारों में देख सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ के जी के जो टॉप की रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग कमोडिटी है वो पाकिस्तान में सर्विस्ड, पाकिस्तान में क्या ग्लोबली यही है, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और होटल अपार्टमेंट्स जिसको आप कहते हैं। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज देम विद होटल रूम्स। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर होटल रूम्स को होटल अपार्टमेंट्स करके बेच रही हैं, तो उसके कंफ्यूज नहीं करना। इससे सर्विस अपार्टमेंट एंड होटल अपार्टमेंट आर अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम अ होटल रूम। सो ये सबसे बेहतरीन आपके पास इन्वेस्टमेंट है और नेचुरली हमने ये देखा 2016, 17, 18, 19, 20 में जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर, उन सब में 3 से 4 सालों के अंदर 70-80% गेन इसके अंदर आया। इसके अपने इफ्स एंड बट्स ज़रूर हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला उसके लिए एक अलग वीडियो बनी है, वो आप देखिएगा। लेकिन
इन जनरल यू हैव मेड मनी एंड नाउ यू आर मेकिंग रेंटल इनकम फ्रॉम इट। और अब भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इन्फ्लक्स इसी तरफ जाएगा, क्योंकि एक और जो मेजर रीज़न है वो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी तक भी एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर आप ब्लैक मनी जो है वो इजीली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि एमनेस्टी दी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो प्रमोट भी किया उन्होंने 2020-21 के बाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सोसाइटीज़ की, कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ और आप समझते हैं और आपके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉजिक और फैक्ट ये कहता है कि वो एरिया जहाँ पर FBR वैल्यूज़ जो हैं वो अभी तक उस तरह से नहीं बढ़ी और उनके अंदर अभी गैप है वाइट मनी का विद ब्लैक मनी, वो डिफरेंस अवेलेबल है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉबेबली विल गेन मोमेंटम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम DHA लाहौर की। DHA लाहौर में ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर अभी तक उस तरह से फिनोमिनली FBR वैल्यूज़ नहीं बढ़ी। जून में क्या होता है आई एम नॉट श्योर, बट आज की बात करें, जनरली मैं आपसे बात करूं कमर्शियल्स, जितने भी कमर्शियल एरियाज हैं पूरे DHA के अंदर, उनके अंदर अभी भी आपका 300% तक 400% तक फ़र्क है FBR वैल्यू से। यानी अगर आप 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया आप ब्लैक इन्वेस्ट करें तो आप शायद 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये तो 300-400 गुना से भी ज़्यादा हो गया, तो 10,000 गुना हो गया। ये मैं MB की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि जनाब सारे लोगों को 20 करोड़ है तो जी अब प्रॉपर्टी की प्राइस भी इतनी ज़्यादा है तो लोग चूँकि ब्लैक मनी आ रही है तो ये 40 करोड़ पे चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की भी एक अपनी वैल्यू है और वो उस वैल्यू से ऊपर नहीं करेगा। तो कमर्शियल्स और स्पेशली वो कमर्शियल्स जो इस वक्त अंडर वैल्यूड हैं, अगर कोई कमर्शियल इस वक्त अंडर वैल्यूड है DHA के अंदर, तो वो कमर्शियल जो है और उसके अंदर FBR का अभी डिफरेंस है, दैट कमर्शियल इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। लेकिन आफ्टर जून, अगर जून में वो रेट बढ़ा दिए गए तो ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है। बट इन जनरल एंड कॉमन सेंस ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। यू कैन डू योर ओन स्टडी, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। आप हमें कॉल करें नीचे दिए हुए नंबर्स पे, इंशाल्लाह ताला हम आपको कुछ अच्छे एरियाज़ इसमें से सजेस्ट कर देंगे। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस FBR वैल्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं जी? वो है DHA मुल्तान, अगला है DHA गुजरांवाला, और एक है DHA बहावलपुर। अच्छा, एक इसमें आप इसको भी शामिल कर लेते हैं DHA क्वेटा को, क्योंकि इधर भी FBR वैल्यूज़ नहीं बढ़ी, लिहाजा DHA मुल्तान के अंदर येस FBR वैल्यूज़ बढ़ी हैं, डबल हुई हैं, 6 मिलियन पे चला गया प्रॉपर्ली, इधर भी 6 मिलियन पे चला गया है। ठीक है जी, इधर भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इधर बिल्कुल ज़ीरो इम्पैक्ट है, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो एक कनाल का प्लॉट 6 मिलियन FBR वैल्यू के साथ मेरा ख्याल है काबिल कबूल है, और इसके अंदर पोटेंशियल है कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है ये अभी अंडर वैल्यूड नहीं है या ओवर वैल्यूड नहीं है, तो इसके अंदर आप ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं देखेंगे और ये मुनासिब चलता रहेगा। और शायद आपको जो है वो साल 2 साल के अंदर 2-4-5 मिलियन का प्रॉफिट भी दे जाए। तो मेरे अपने हिसाब से 3 से 5 मिलियन का प्रॉफिट का इसके अंदर भी जंप है अगले 2-3 साल में। 3 से 5 मिलियन का एक कनाल के अंदर इसके अंदर भी है, ये मिनिमम मेरे ख्याल में इतना होना चाहिए। सिमिलरली बहावलपुर में आप जाएंगे तो 2 से 3 मिलियन का मैं समझता हूँ कि जनाब जंप एक्सपेक्टेड है, नॉट राइट अवे बट ओवरऑल अगर आज आप ले लेते हैं तो साल 2 साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कोई FBR वैल्यूज़ का इतना इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। DHA क्वेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। DHA क्वेटा बहुत सारे लोग कहते हैं, हमने भी करते रहे, लेकिन मैं आज भी DHA क्वेटा के हक़ में नहीं हूँ। चाहे उसकी पैसे 1.25 करोड़ के ऊपर चले जाए, चाहे 2 करोड़ पर चले 3 करोड़। उसकी सबसे बेसिक रीज़न ये है कि वी मिस द बस। जब ये प्राइस जो है वो 30-40-50 लाख रुपए के ऊपर थी, उसके ऊपर अब ये 5 करोड़ पे चली जाए, 6 करोड़ पे चली जाए, भागती बस में चढ़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि जी कि ब्लैक मनी की इंडक्शन की वजह से DHA क्वेटा की प्राइसेस जो है बहुत ऊपर जा सकती हैं, मे बी चली जाए, आई डोंट नो, यू कैन टेक योर ओन रिस्क एंड यू कैन गो देयर एंड यू कैन इन्वेस्ट। तो बहरहाल ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे FBR वैल्यूज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बाकी एरियाज़ अपनी ज़ोर बाजू पे कितना ऊपर जाते हैं वो एक डिफरेंट स्टडी है।
लेकिन FBR वैल्यूज़ का इम्पैक्ट जो अभी बढ़ी हैं उनका इम्पैक्ट इस पर नहीं आना। एक और जगह जो मुझे नज़र आती है वो है गवादर। अगेन यू नो द रिस्क फैक्टर उधर ज़्यादा है, मैं उधर नहीं करूँगा, लेकिन यू नो इफ़ यू वांट टू लुक एट इट श्योरली यू कैन गो एंड हैव अ लुक, एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग वहाँ पे भी FBR वैल्यूज़ में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि रेट बढ़े ही नहीं वहाँ पे पिछले 2 सालों में। तो गाइज दिस इज़ अ जनरल मेरा एनालिसिस है कि कौन से बेस्ट एरियाज़ हैं जो आपको इन्वेस्ट करने होंगे 2022, 23, 24 के अंदर, जहाँ पर ये इम्पैक्ट मिनिमल रहे। गवर्नमेंट अगर ब्लैक मनी के ऊपर फर्दर अपनी गिरफ्त मजबूत करती है तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि मैं अपने पैसे को उन जगहों पर रखूँ जहाँ पर मुझे एटलीस्ट ब्रीदिंग रूम, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। तो सबसे बेहतरीन ब्रीदिंग स्पेस जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, अच्छा इवन बिल्डिंग्स में, इवन डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर, रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, जिनकी ऑलरेडी FBR वैल्यू जो है वो यू नो और इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यूज़ और 10, 20, 30, 40% के फ़र्क से है, तो वो एरियाज़ भी इसमें आप रखें। तो मैं इसीलिए पिछले 5-6 महीने से जो रेंटल प्रॉपर्टी कर रहा था वो इस वजह से कर रहा था कि हमें यह पता था कि ये चीज़ें आ रही हैं। So guys, that is my take on the best areas to invest on Pakistan real estate sector और after FBR values जो जनरल एरियाज़ हैं मैंने आपको तरीक़ेकार भी बता दिए कि कैसे आप जज कर सकते हैं। तो आप अपने एरियाज़ में देख लें कि वहाँ पर आपके पास क्या तरीक़ेकार और कैसे आप उसमें से किस एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिस एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं उन एरियाज़ का मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया है। दोबारा आपको बता देता हूँ एक दफ़ा जस्ट फॉर रिवीजन पर, गुड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चाहे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो, चाहे बने हुई जगह हों, प्लाजाज हों जहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, दे आर वेरी गुड इन साउंड प्लेसेस टू इन्वेस्ट राइट नाउ। उसके बाद DHL लाहौर के कमर्शियल्स के अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द FBR वैल्यूज़, वो अच्छी जगह हैं। DHL मुल्तान, गुजरांवाला, बहालपुर, कोयडा, आई एम 50-50, आई एम नॉट इन फेवर, बट ओके यू लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो टू कोयटा, सो जाएँ आप कोयटा में कर लें, मैं उसके हक में नहीं हूँ। एंड गवादर अगेन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, मैं उसके हक में नहीं हूँ, बट मेरा ख्याल है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग उधर होएगी और गैम्बलिंग भी होगी। सो दैट इज़ सम प्लेस वेयर जहाँ पे आप जाकर थोड़ा बहुत यू नो गैम्बलिंग कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल, आई होप दिस हेल्प्स यू इन मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस इन टाइम्स टू कम, और आप लोगों को अच्छे तरीके से अल्लाह ताला पैसा कमाने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोगों को हमेशा रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्ट करें मेरी दुआ है कि आप लोग मुनाफे में रहें। सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।